जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्या लेना देना है? जो लग रहा है हाल में ही जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा, फिर कहता हूं कि जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। दक्षिण के लोग उत्तर भारत से कितना प्रेम करते हैं, या उत्तर के भारत के लोग और दक्षिण भारत के कितने मिले जुले हैं, ये भावना, ये भाषा किसी भी नेता की नहीं होनी चाहिए। पूरा देश एक है। जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है, वो मैं समझता हूं वो भारत को नहीं समझता। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, चुनाव जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। 2 दिन पहले 3 प्रदेश बीजेपी ने जीत लिए हैं, पर आज और अभी ये लोग फिर से काम पर लग जाएंगे। इनके पास हिंदुत्व का मुद्दा है, जिस पर बीजेपी ने अपने पैदा होने से लेकर लगातार अब तक के मजबूत स्टैंड ले रखा है। इस मुद्दे पर उन्होंने अनगिनत बार शिकस्त भी खाई है, लेकिन पीछे नहीं हटे, मुद्दे से भटके नहीं, हार नहीं मानी। आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी वाले कभी सौदा नहीं करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता फोटोग्राफी, माला, साफा और जन्मदिन मनाने को ही सियासत समझते हैं। ये लोग सत्ता में होंगे या ऑपोजिशन में, पब्लिक लाइफ में सिर्फ माला, साफा, फोटो और बर्थडे का ही सियासी तमाशा करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, पब्लिक को छोड़िए, इनके नेताओं को खुद नहीं पता है। वो लोग यानी बीजेपी वाले लोग जैन, बौद्ध और सिख को भी हिंदू कहते हैं। कांग्रेस वाले मुसलमानों को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी कहकर पुकारते हैं। वो लोग कम्युनल पोलराइजेशन के बेस पर बार बार सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कभी भी पब्लिक को कम्युनल हार्मोनी के फायदे और दुश्मनी के नुकसान खुलकर नहीं समझा पाते, क्योंकि ये लोग भागते हैं इन मुद्दों से, डरते हैं, घबराते हैं। छोटे लेवल का कार्यकर्ता जरूर जवाब दे देता है, बड़े लेवल के नेता दंगे फसाद पर साफ साफ बयान देने से भागते हैं, हिचकिचाते हैं। अब इसको देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद कांग्रेस सरकार ने हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करी, लेकिन वो जनता को यह समझाने में नाकाम रहे कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी कन्हैयालाल की कातिल नहीं है, और ना ही पूरी हिंदू सोसाइटी नासिर जुनैद की कातिल है। कन्हैयालाल के हत्यारे जेल में हैं, और इतने बड़े कांड को टीवी की कम्युनल डिबेट ने पैदा किया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने आखिरी तक कन्हैयालाल के मुद्दे को बहुत ही साफ वॉल्यूम के साथ पकड़े रखा, और नतीजा आप सबके सामने है। अब कांग्रेस के मुस्लिम अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण और सेक्युलरिज्म के सियासी तमाशे को भी समझ लें। सॉफ्ट हिंदुत्व पर चली छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव के कम्युनल वायलेंस में भुवनेश्वर साहू और रहीम और उसके बेटे इदुल की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भुवनेश्वर साहू के परिवार को 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद दी, और भुवनेश्वर साहू के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी भी दी।
जबकि इसी कम्युनल वायलेंस में मारे गए रहीम और उनके बेटे इदुल को एक चवन्नी भी नहीं दी, नौकरी तो दूर की बात है। अब इनका परिवार मुआवजे के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने मरने वाले भुवनेश्वर साहू के पिता को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया और छत्तीसगढ़ के तकरीबन 12% साहू कम्युनिटी ने भूपेश बघेल की सत्ता से विदाई कर दी। इसी फर्जी मुस्लिम अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण के चलते मुसलमानों ने इस चुनाव में भी भूपेश बघेल को ही वोट दिया। खैर, अब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का मुस्लिम अपीजमेंट का सियासी तमाशा भी देख लें। उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की बीजेपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के 2 लोगों ने हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी। ठीक इसी वारदात के आसपास भिवानी जिले में जुनैद और नासिर को बोलेरो गाड़ी में जलाकर मार दिया गया था। तमाम दबाव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मरने वालों के घर पर जाकर सिर्फ 1 लाख की फाइनेंशियल हेल्प और 4 लाख की एफडी देने का ऐलान किया। यह भी बाद में मिला या नहीं कुछ पता नहीं है। इसके बावजूद वहां कन्हैया लाल और मुस्लिम अपीजमेंट मुद्दा बना और कांग्रेस हार गई। दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट में बाइज्जत बरी हुए जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान के खिलाफ मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट से जीते सचिन पायलट ने बयान दिया था और इनके खिलाफ क्विक एक्शन लेने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की एक तरह से राजस्थान सरकार को वार्निंग भी दे दी थी। इस फर्जी मुस्लिम अपीजमेंट और सेक्युलरिज्म की नौटंकी के बावजूद मुसलमानों ने राजस्थान में कांग्रेस को 100% वोट दिया और मुसलमानों ने टोक से सचिन पायलट को भी जिता दिया। दरअसल बीजेपी और संघ का इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि किसी का मुसलमान नाम लेते ही ये इतना जोर से बजता है कि बीजेपी के वोटर मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से घबरा जाते हैं, जबकि मुस्लिम अपीजमेंट की हकीकत आपके सामने है। अब आते हैं सेक्युलरिज्म वाले सियासी तमाशे पर, जिसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की पूरी लंका लगा दी और भारत को हिंदू राष्ट्र कहा। अपने से 1/3 उम्र के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों पर जाकर बैठे और तमाम मंदिर और मूर्तियां लगवाकर खुद को ज्यादा हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश करी। नतीजा सबके सामने है, वहां उनका सुपड़ा साफ हो गया, इसके बावजूद कि मुसलमानों ने उनको ही 100% वोट दिया। दरअसल राहुल गांधी के अलावा पूरी कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। उसे ना कांग्रेस के उसूलों से मतलब है, ना राहुल गांधी की सोच से, इसीलिए हारेंगे ही। कांग्रेस में भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और कमलनाथ जैसे घमंडी और पार्टी हाईकमान के इंस्ट्रक्शंस को ठेंगा दिखाने वाले नेताओं को रास्ता दिखाने का वक्त आ चुका है। खड़गे जी को मालूम होना चाहिए कि वो सत्ता का सेमीफाइनल हार चुके हैं। अगर क्रिकेट की तरह सियासत में भी नॉकआउट होता तो कांग्रेस 2024 के सीन से गायब ही थी। ये वही नेता हैं जिन्होंने पार्टी लीडरशिप को लगातार झांसा दिया है कि हम जीत रहे हैं और अब इंडिया गठबंधन को कमजोर कर दिया। असल में जीते तो नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी रणनीति ने 3 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार बना दी। वैसे भी कमलनाथ बागेश्वर बाबा के पैरों में गिरना चाहते थे। वहीं खड़गे जी को यह भी पता रहा होगा कि भूपेश बघेल ने किस तरह मंत्रियों के पर काटे, किस तरह विधायकों की ताकत ऑफिसर से कम करवाई और यह भी कि किस तरह अशोक गहलोत सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए यह कहते रहे कि मैं नहीं, कुर्सी मुझसे चिपकी है। आज कुर्सी नहीं है, घर बैठे। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व चुप रहा क्योंकि यही नेता पार्टियों कार्यकर्ताओं के फंड जुगाड़ रहे थे। कांग्रेस को भी सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है, बीजेपी की तरह। कांग्रेस में बुढ़ों के रहते उसका भला नहीं हो सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो इन्हीं बुढ़ों के चलते हारी है, जहां चुनाव से पहले गठबंधन ना करने की इनकी जिद इन्हें भारी पड़ गई है। इसके ऑपोजिट कर्नाटक में डीके शिव कुमार, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने अपनी मेहनत से कांग्रेस को जीत दिलाई है। गुलाम नबी आजाद की तरह कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत को अब मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए, भले ही मार्गदर्शक मंडल बीजेपी का ही क्यों ना हो। वैसे अब अगर कांग्रेस 2024 का फाइनल नहीं जीत पाती है तो समझ लें कि आगे कभी नहीं जीत पाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।